रुइन 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 चल रुइन 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 चल रुइन जल्दी 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 मेरे को ये गोली चाहिए एक काम दे 7.62 गोली चाहिए 7.62 गोली चाहिए हमको। आदतें ये वो चीज है जो ये तय करती है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, आपको आपकी मौत के बाद याद रखा जाएगा या भुला दिया जाएगा। आदतें ये आपके प्रोफेशन से ज़्यादा बड़ी होती हैं, ये आप क्या काम करते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आदतें करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिस चीज़ की लत लग जाए, जिस चीज़ की आदत पड़ जाए, वो ऑटोमेटिकली वो काम करवा ही लेती है आपसे। तो अब आदतें अच्छी भी होती हैं और आदतें बुरी भी होती हैं। आदतें अच्छी हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है, बुरी हो तो बर्बाद हो जाती है ज़िंदगी। अब आदतों का क्या है, जब तक हम उन्हें समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक स्मोकर को जब तक पता चलता है कि ये जो सिगरेट है वो उसे नुकसान पहुंचा रही है, तब तक उसके फेफड़े 1/4 या 1/3 या इवन हाफ 50% तक खराब हो चुके हो सकते हैं। जब तक अकेले में अश्लील फिल्में देखने वाले जो मोबाइल के लत से ग्रसित है, एडिक्टेड है अश्लील फिल्मों की, जब तक उन्हें पता चलता है कि उन्हें चीज़ की गलत आदत पड़ चुकी है, इससे उनके शरीर को नुकसान हो रहा है, उनके मर्दानगी को नुकसान हो रहा है, तब तक शरीर का स्पर्म काउंट बढ़ाने की एबिलिटी खत्म हो चुकी होती है। स्पर्म नहीं बन पाते हैं, बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं, कई लोग होता है ऐसा। तो कुछ आदतें हैं ऐसी जो इंसान को नर्क के गर्क में ढकेल देती है। आज हम आपको कुछ ऐसी रोज़मर्रा की आदतों के बारे में बताने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज, जिसके बारे में डिस्कस किया, जो वाकई में आपको पता भी नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग को ख़राब कर रही है और आपको वो काम करने से रोक रही है जिसके लिए आपको मौत के बाद भी याद किया जाएगा। वो ज़रूरी काम जो आपको एक दिन ऐसी हस्ती के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देंगे जिन्हें लोग पहचाना करेंगे, जिन्हें लोग याद किया करेंगे आपके बाद भी। तो इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, और पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आदत नंबर 1, नाइस गाय सिंड्रोम। नाइस गाय, आप समझते हैं इस चीज़ को, या हर चीज़ को हाँ कहने वाला, सेइंग यस टू एवरीथिंग। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपके आसपास, या शायद आप भी उनमें से एक हो, जिन्हें नाइस गाय सिंड्रोम होता है। यानी कि ये लोग वो होते हैं जो अच्छा बना रहने के लिए कभी भी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते। ये अपने आप को अपनी सोसाइटी में घुलने मिलने के लिए, अपने घर वालों के बीच घुलने मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों के बीच में घुलने मिलने के लिए, ये समझ लीजिए अपने माँ बाप के से भी अच्छे से घुलने मिलने के लिए, ये उनकी हर बात को मानते हैं और हर चीज़ को यस कहते हैं। नाइस गाय सिंड्रोम, अच्छा बना रहने की तीव्र इच्छा होती है इनके अंदर। पर यह आदत आपके लिए अच्छी है या बुरी, गौर से सुनिएगा। लोग आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की तरह ट्रीट करेंगे अगर आपके अंदर नाइस गाय सिंड्रोम है। सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आपका, चाहे कुछ भी करवाना हो, किसी भी तरह का काम हो, लोग ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं। इवन घर वाले भी आपका इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे अगर आपके अंदर नाइस गाय सिंड्रोम है तो, क्योंकि सब जानते हैं, आपकी सोसाइटी में सारे लोग जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में सारे लोग जानते हैं, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में सारे लोग जानते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में भी लोग जानते हैं कि इस बंदे को हम कुछ भी कहें तो ये हंसी खुशी बिना मना किए उस काम को कर देता है। भले उस काम को करने में ये बुरी तरह फंस सकता है या उसे परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन ये उन्हीं को बोलते हैं। क्योंकि याद रखिए, बिजली जो है ना, जो हमारे दिमागों में कौंधती है और जो इन बादलों में भी तैरती है, ये बिजली सबसे शॉर्टेस्ट तरीका खोजती है अपने गंतव्य तक पहुंचने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का, लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ। तो किसी को भी कोई काम करवाना होता है तो हम मनुष्य, हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग्स इस तरीके से वायर्ड है, हमारा दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि हम वो तरीका खोजते हैं जिसमें कम से कम मेहनत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से वो काम हो जाए। इसी बीच इस कंडक्शन, इस काम को दूसरे लोगों के काम को पूरा करने के चक्कर में, दूसरे लोगों के गोल तक पहुंचने के चक्कर में आप इस्तेमाल हो जाएंगे अगर आप नाइस गाय सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो। पहले अपना देखना शुरू कीजिए। फर्स्ट अपने बारे में सोचिए, समझिए कि कोई और शख्स, कोई और एंटिटी, चाहे वो घर का आदमी हो, चाहे बाहर का आदमी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सोसाइटी वाला हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, वो आपसे अगर कुछ करने बोल रहा है तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है और वो आप ही के पास क्यों आया है। क्या वो आपके पास सिर्फ काम के लिए ही आता है, या वो किसी स्पेशल रीज़न के लिए आपके पास आता है, या यूँ भी टाइम स्पेंड करने आ जाता है, उसको आपकी कंपनी पसंद है। सोच के देखिए, अपना इस्तेमाल होने से अपने आप को बचाइए। अगर वो टाइम स्पेंड करने आता है तो उसे आपके साथ रहना पसंद है, वो आपके काम आ सकता है।
पर ऐसे लोग जो आपको तभी याद करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत है, तो फिर ऐसे लोगों के बीच रहना मुश्किल है। तो ऐसा करने के लिए आपको लोगों से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नाइस गाय सिंड्रोम से अपने आप को डिटैच कर लीजिए। जैसे ही आप नाइस गाय सिंड्रोम से अपने आप को डिटैच कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, जब आप लोगों को ना कहना शुरू करेंगे, बहाने बनाना शुरू करेंगे, यार मैं अभी बिजी हूँ, यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, यार मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, ये आप किसी और को बोल दीजिए, मैं मदद करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप ये बोलना शुरू करेंगे तो आपको असल में समझ में आ जाएगा कि कौन आपके पास है, कौन आपके दूर है। उसके बाद जो लोग ज़रूरी हैं उन्हें अपने आसपास रहने दीजिए, उनके साथ आप थोड़ा मोड़ा नाइस गाय खेल खेल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को हाँ बोलना, सबके सामने अच्छे बने रहने की छवि करना। कोई आपको चिल्ला के जा रहा है और आप नाइस गाय बन रहे हैं, उल्टा बोलिए उसको, ज़रूरत है इस ज़माने में जीने के लिए इन चीज़ों की। तो नाइस गाय सिंड्रोम से पहले छुटकारा पाइए, ये आदत बुरी है। अच्छा बनना हर वक्त आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे देगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टेइंग विद नेगेटिव पीपल, नकारात्मक लोगों के बीच रहने की आदत पड़ गई। लड़की है, प्यार में पड़ गई, बॉयफ्रेंड नेगेटिव है, बार बार उसका शोषण करता है, सेक्सुअल शोषण करता है, अलग अलग तरीके से उसको बोलता है, अपने दोस्तों के सामने उसका इस्तेमाल करता है, उसे नीची नज़रों से देखता है, उसको बस अपने इस्तेमाल की चीज़ समझता है, जब ज़रूरत पड़े तब सोना बेबी कहता है और बाकी टाइम में छोड़ देता है। लेकिन लड़कियाँ फंस जाती, डिपेंड हो जाती, नेगेटिव पीपल्स के चक्कर में आदत पड़ जाती है उनकी, और ये आदत उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है। वो ऐसा स्कार बनाती है, ऐसा घाव बनाती है आत्मा के ऊपर में कि अगली बार वो उठ करके कॉन्फिडेंस से किसी और की तरफ उतने आत्मविश्वास से देख नहीं पाती। ये रियलिटी है। अगर लड़कियां वीडियो देख रही होंगी तो वो हाँ ही कहेंगी कमेंट पे, ना नहीं कहेंगी। और ये बात लड़कों की, ऐसा केस लड़कों के साथ भी होता है जब लड़कियां नेगेटिव होती हैं और ऐसा कुछ करती तो। और साथ ही कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने घर में रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक किस्म के रिलेटिव होते हैं जो हर समय आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ सिंपैथी बरतने की कोशिश करेंगे, आपको कभी एम्पैथी नहीं देंगे, आपके ऊपर दया भावना दिखाने की कोशिश करेंगे। उनकी हेल्प मत लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि वो एक बार आपने उनकी हेल्प ली तो वो 100 बार बार बोल बोल के आपको 4 लोगों के सामने नीचे गिराएंगे। याद रखिएगा, ये नेगेटिव लोग हैं, इनके आसपास मत रहिए ना, क्या ज़रूरत है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में ऐसे लोग हैं तो उनसे भी दूरी बनाइए। ऐसे नेगेटिव लोगों के सामने आप रहेंगे तो बार बार आईने में जब आप खड़े होंगे तो या तो अपना कंपैरिजन किसी अपने से अच्छे आदमी के साथ में करेंगे, अपने से अच्छी औरत के साथ में करेंगे, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लेडी या जेंट्स के साथ में करेंगे, अपने आप को नीचा समझेंगे, अपने आप को छोटा समझेंगे, हीन समझेंगे। दूरी बनाइए नेगेटिव लोगों से। आपको अपने आप को ग्रो करना है, जो एकांत में ही हो सकता है या पॉजिटिव लोगों के बीच में हो सकता है। याद कीजिए अपने उस टीचर के बारे में जिसे आप अपनी फेवरेट टीचर कहते होंगे। हर की होती है एक फेवरेट टीचर, या फेवरेट मेल हो या फेवरेट फीमेल टीचर, सबकी एक रहती है। वो कौन थी? वो आपको हमेशा प्रमोट करती थी, आपकी गलतियों को अनदेखा करती थी और आपके अच्छाइयों को ऊपर उठा के दिखाती थी। उनके लिए आप होमवर्क करके ले जाते थे, प्रोजेक्ट्स बनाते थे, उनके सामने अच्छे नंबर पाना आपको अच्छा लगता था। याद कीजिए, ये वो पॉजिटिव लोग हैं जिनके इर्द गिर्द आपको रहना चाहिए, वो नहीं जो आपको बात बात में आपकी गलतियाँ, आपकी हर खामी को गिनाते रहे। दूर रहिए उनसे और ये आदत छोड़ दीजिए नेगेटिव लोगों के आसपास रहने की, चाहे कितनी क्लोज हो आप उनके। तीसरी आदत जो सबसे आम हो चुकी है आज के इस युग में, वो है काउच पोटैटो पीपल, जो सोफा, बिस्तर, लेटने की चीज छोड़ते ही नहीं है। जहां लेटने की चीज दिखी वहां लेट गए, लेट के टीवी देख रहे हैं, लेट के खा रहे हैं, लेटे पड़े हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, रात को जल्दी सो नहीं पा रहे हैं। इनका जीवन बिस्तर में ही खत्म हो जाएगा। उठो, चलो और कुछ करो। ये मत सोचो कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ तक आ जाएगी, आपके मुंह तक आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। खाना खाने के लिए भी बनाना पड़ता है। अगर अभी कोई और बना के दे रहा है तो कभी भी वो जा सकता है, तब कौन बना के देगा, तब कब आप खाओगे, कैसे पहुंचेगा आपके मुंह तक वो नहीं वाला। सोच के देखा है कभी? काउच पोटैटो बनना, दीवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग करना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, एक दिन मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक दिन मैं खूब पढ़ाई करूंगा, एक दिन मैं ताबड़तोड़ मेहनत करूंगा और प्रमोशन पाऊंगा, ये कभी नहीं होने वाला। ये जो दीवा स्वप्न आप देखते हैं अच्छी बात है, पर उसके लिए कितने स्टेप्स आप उठा रहे हैं अपने बिस्तर से उठकर? कब आप अपने बिस्तर से उठ रहे हैं? कब तक बिस्तर को छोड़कर जी पा रहे हैं? ये डिपेंड करेगा। अगर आपकी आदत बिस्तर पर लेटे रहने की है तो फिर आपके सपने कभी सच नहीं हो पाएंगे। ये तो हो गई आदतों की बात। अब एक बड़ी गूढ़ बात बताता हूँ मैं आपको। एक स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था मैं। सुनते वक्त उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरु ने कहा कि लोग मेरे पास में आते हैं, जवान जवान लड़के मेरे पास में आते हैं और कहते हैं कि इस जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों बनाए गए हैं, What is the purpose of my life? तो पता है उस स्पिरिचुअल गुरु ने क्या कहा? उस स्पिरिचुअल गुरु ने कहा तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है।
हर इंसान जो इस धरती पे जन्म लेता है उसका जीवन व्यर्थ ही होता है, निरर्थ होता है। अर्थ उस व्यक्ति को खुद से देना होता है, कुछ रचना होता है, कुछ बनाना होता है, कुछ क्रिएट करना होता है। थोड़ी सी मोहब्बत भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा जलना भी पड़ता है, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, थोड़ा दुखी भी होना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है, कुछ रचना पड़ता है। आपको अपने जीवन का अर्थ खुद ही ढूंढना पड़ेगा। उठिए, जागिए और कुछ करिए, कुछ बनाइए, कुछ क्रिएट कीजिए और अर्थ दीजिए। ये मत सोचिए कि ऊपर वाले ने आपको एक अर्थ देकर के भेजा, आपके जीवन को कोई पर्पस देकर के भेजा है। कुछ भी डेफिनेट नहीं है, प्री डिफाइंड नहीं है, सब आप पे निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कौन सा अर्थ दे सकते हैं। आप समझ रहे ना, सबका जीवन व्यर्थ है, अर्थ आपको देना है। जब एक चिड़िया सुबह सोकर उठती है तो वो अपने जीवन को अर्थ देती है। कैसे? कीड़ों को मारकर, उन्हें अपने बच्चों को खिलाकर। कीड़े कम होते हैं और अनाज और फसलें बच जाती हैं, तब आप और हम खाना खा पाते हैं। उसने अपने जीवन को एक अर्थ दिया है क्योंकि वो उठी और चली और काम किया उसने। अगर आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने जीवन के अर्थ को यहाँ वहाँ खोजते रहेंगे, तो जीवन आपका व्यर्थ ही रह जाएगा। सब कुछ है और आपके अंदर है। कुछ रचिए, कुछ बनाइए, कुछ कीजिए और अपने जीवन को एक अर्थ दीजिए। इन आदतों के चक्कर में ना पड़े रहिए, बुरी लतों के चक्कर में ना पड़े रहिए। आशा करते वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर कुछ काम का लगा यारों तो शेयर कर देना, हमें भी अच्छा लगेगा। और अगर इन बातों से किसी का भला हो जाए तो और भी अच्छा, तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।